गुड इवनिंग भाई सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। वर्मन क्लासेज में आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा राजस्थान में किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन। इसके बाद हम भारत में किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन का एक वीडियो और बनाएंगे। अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान में किसान और जनजाति आंदोलन रहेगा भाई। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ लाइव और हम प्रश्न को व्याख्यात्मक तरीके से सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला प्रश्न दिख रहा होगा सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन है हाँ, निम्न में से कौन असंगत है? ये पूछ रहा है निम्न में से कौन असंगत है। ध्यान से देखिए, जयनारायण व्यास, लोकमान्य, यानी कि ये इनके उपनाम है। ठीक है, कौन गलत है? ये व्यक्तित्व है, ये उपनाम है। गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी। गोकुल जी वर्मा, शेर ए भरतपुर। भोगीलाल पांड्या, वागड़ के गांधी। आपको ये बताना है या फिर इस प्रश्न में हमें ये निकालना है कि इसमें से गलत क्या है। तो देखिए मित्रों, इसमें से क्या गलत हो सकता है इसकी भी हम चर्चा कर ले। चलो प्रश्न को हम कवर करते हैं। देखिए इसमें से गलत है ये लोकमान्य, क्योंकि लोकमान्य न होकर यहां जो है जयनारायण व्यास को हम कहेंगे लोक नायक। क्या कहेंगे भाई? लोक नायक। अगली बात करें तो जयनारायण व्यास का संबंध मारवाड़ से रहा। कहां से रहा भाई? मारवाड़ से। गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर तो हमारा निकल चुका है, जयनारायण व्यास। बाकी चर्चा करें तो इनका संबंध सिरोही से है। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिया करते हैं। ठीक है, गोकुल जी वर्मा, शेर भरतपुर, तो संबंध भरतपुर से है। भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी है, तो डूंगरपुर। कहाँ के है भाई? डूंगरपुर। ठीक है, एक प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। प्रश्न दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर 2। यहाँ 3 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेवाड़ भीलकोर सेना का मुख्यालय, मेवाड़ भीलकोर सेना है का मुख्यालय कहाँ रखा गया? ये हमारे पास ऑप्शन है आहड़, नागदा, खैरवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय रखा गया है? हेलो, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है खैरवाड़ा। प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? खैरवाड़ा। और अगर हम चर्चा करें तो खैरवाड़ा जो है वो उदयपुर है। खैरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर। मेवाड़ भीलकोर सेना का गठन 1841 में हुआ। 1841 में हुआ। दिख रहा होगा भाई सभी को। खैरवाड़ा में मुख्यालय रखा गया, खैरवाड़ा उदयपुर में है। 1841 में सेना का गठन हुआ, और सेना का गठन जब हुआ उस समय वहां का जो राजा था उस राजा का नाम था सरदार सिंह। क्या नाम है भाई? सरदार सिंह। शासक का नाम था सरदार सिंह। 1841 में इस सेना का गठन हो गया था। ठीक है, और अगली बात करें, ये जो मेवाड़ भीलकोर सेना है, इस सेना का गठन 1950 में 1950 में इस सेना का विलय राजस्थान पुलिस में कर दिया गया। किसमें कर दिया गया भाई? राजस्थान पुलिस में। ये जो सेना है मेवाड़ भीलकोर, इस सेना की चर्चा कर रहे थे हम। इस सेना को बनाने का जो सुझाव दिया था उस व्यक्ति का नाम था आउट्रम। इसने पहली बार सुझाव दिया था कि इस प्रकार की ढीलों को कंट्रोल करने के लिए, ढीलों को प्रतिबंधित करने के लिए इस प्रकार की कोई एक सेना होनी चाहिए जिसमें भील ही होंगे। ठीक है, और वो भीलों को ही कंट्रोल
करेंगे। तो ऐसी सेना बनाने का प्रयास किया जाए। तो आउटरम के कहने पर इस प्रकार का काम किया गया। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है, भगत पंथ की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न है। ऑप्शन लीजिए, ए 1910, बी 1883, सी 1911 और डी 1912। ये चार हमारे पास ऑप्शन है। भगत पंथ की स्थापना कब की गई? चार ऑप्शन है हमारे। देखिए मैं आपको बता दूं, भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी द्वारा की गई है। गोविंद गिरी, भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या था? भीलों में सुधार। भीलों में क्या है भाई? सुधार। और सुधार सभी जानते हैं सामाजिक सुधार के लिए। ठीक है, और भगत पंथ की स्थापना हुई कहां है? बेड़सा गांव। ये भी ध्यान दीजिए, गांव कौन सा है? बेड़सा। और बेड़सा गांव कहां है? डूंगरपुर। चलो प्रश्न का उत्तर कवर करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1911। 1911 में भगत पंथ जो है इसकी स्थापना गोविंद गिरी ने भीलों में सुधार करने के लिए बेड़सा गांव डूंगरपुर में की। बेड़सा गांव डूंगरपुर। तो उम्मीद करता हूं प्रश्न के साथ पूरी व्याख्या जो है वो समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। प्रश्न नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भाई, प्रश्न कौन सा है? 4। प्रश्न 4 की बात करें, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ? ये सिंपल प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ? ठीक है, ऑप्शन लीजिए, ए बासिया गांव, बी आहड़, सी नाथ, सी है झाड़ोल और डी है कोल्यारी गांव। बताइए भाई। बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ? चलो प्रश्न का उत्तर निकाल लेते हैं। देखिए मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव में हुआ था। कौन से गांव में? कोल्यारी। और कोल्यारी गांव का हम ध्यान रखें तो ध्यान देंगे, कोल्यारी गांव जो है उदयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? उदयपुर में। और अगर हम ध्यान दें, मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन जो है या मोतीलाल तेजावत ने नौकरी कहां की? झाड़ोल के ठिकानेदार बने। झाड़ोल के क्या बने? ठिकानेदार। पर ये प्रश्न जो है हमारा वो जन्म से संबंधित पूछ रहा है, तो उनका जन्म जो है वो कोल्यारी गांव में हुआ था। ठीक है, बासिया गांव जो है यहाँ गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। और भी अगर हम चर्चा करें तो मोतीलाल तेजावत को बावजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावजी। मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा। एक तो मोतीलाल तेजावत को बावजी कहा जाता है, एक मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है भाई? आदिवासियों का मसीहा। और मोतीलाल तेजावत ने
आंदोलन किया था, ये भी आप सभी को ध्यान होगा। कौन सा आंदोलन किया था? एक की आंदोलन। कौन सा आंदोलन भाई? एक की आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने बड़े आधार पर इस प्रश्न को देखा है। जो भी इस प्रश्न से संबंधित चर्चा थी, जो भी इस प्रश्न से संबंधित बातें थी, उन सबका हमने अध्ययन किया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई अपन कि कौन सा प्रश्न है नेक्स्ट। देखिए प्रश्न नंबर 5 हमारा, संप सभा की स्थापना कब की गई? ठीक है, और ऑप्शन देखिए, एक 1910, बी 1883, सी 1911 और डी 1858। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 1883, संप सभा की स्थापना। लेकिन प्रश्न के साथ आप एक बात की चर्चा और कर लेते हैं। संप सभा की स्थापना सिरोही में की गई। कहाँ की गई? सिरोही में। और करने वाले कौन थे? अभी अभी हमने चर्चा भी की थी शायद, गोविंद गिरी। करने वाले कौन थे भाई? गोविंद गिरी। सिरोही में संप सभा की स्थापना कर दी। ठीक है, संप सभा, जो संप सभा है ये शब्द, इसका अर्थ होता है सामाजिक भाईचारा। क्या अर्थ होता है भाई? सामाजिक भाईचारा। समझ पा रहे होंगे आप? देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से क्या गलत है? एक एक को पढ़े हम। निम्न में से क्या गलत है? ए ऑप्शन पढ़े, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित विजय सिंह पथिक। ठीक है, बेगू आंदोलन रामनारायण चौधरी नेतृत्व करता है, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, भगत आंदोलन गोविंद गिरी। करें भाई विचार, आपके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो देखिए हम इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है, बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेगू आंदोलन रामनारायण चौधरी, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत। गलत है। मीणा आंदोलन में जैन मुनि मगन सागर हो सकता है। जैन मुनि कौन हो सकता है? मगन सागर। और मीणा आंदोलन में और हम बात करें और हो सकता है ठक्कर बापा। ठक्कर बापा, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, मोतीलाल तेजावत। इसका मतलब हमारे इस प्रश्न का उत्तर ये है, भगत आंदोलन गोविंद गिरी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। निम्न में से क्या गलत है? इस प्रकार के प्रश्न में पूरी व्याख्या सहित हमारा जो है अध्ययन हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है। तो ए ऑप्शन है डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947, बी है नीमूचाना हत्याकांड 14 मई 1925, सी है मानगढ़ घटना 17 नवंबर 1913, डाबी कांड 1927। इनमें से क्या गलत है? बहुत बढ़िया, जो भी आप लोगों ने कमेंट किए, जो भी आप लोगों का सपोर्ट रहा है हमारे साथ, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। देखिए इस प्रश्न का उत्तर है डाबी कांड, जो गलत है। ये हम जानते हैं कि कहां से संबंध रखता है? बूंदी से। कहां से भाई? बूंदी से। ठीक है, डाबी हत्याकांड, और ये लगभग 1923 की घटना है, 1927 की घटना नहीं है। ठीक है, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे। नानक जी भील की स्मृति में इसी हत्याकांड के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया था। कौन सा गीत भाई? अर्जी गीत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न 8वां है, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? देख सकते हैं आराम से आप, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ है? और देखिए प्रश्न ऑप्शन 1930, 1933, 1924, 1944। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है 1933 में। मीणाओं ने अपने समाज में सुधार करने के लिए मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कर दिया था। 1933 में कर दिया। 1930 में जयपुर के राजा ने जरायम पेशा घोषित किया था। यह एक एक्स्ट्रा प्रश्न, जरायम
पेशा। इसी जरायम पेशा के माध्यम से तय हुआ था कि प्रत्येक मीणा परिवार जो है जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है, 25 वर्ष के आसपास है, कुछ बुक में 12 वर्ष भी दे रखी है, वो प्रतिदिन थाने में हाजिरी देगा। ठीक है। इसका विरोध करने के लिए 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे होंगे, वनवासी सेवा संघ, ये है वनवासी सेवा संघ का गठन किसने किया? ऑप्शन ए गोविंद गुरु, बी है मोतीलाल तेजावत, सी ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, अमर सिंह राणावत पूरा नाम है इसका। इनमें से आप बता सकते हैं कौन उत्तर होगा। चलो देखिए इस प्रश्न का उत्तर करें। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा वनवासी सेवा संघ का गठन मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत ने, पता हो तो मोतीलाल तेजावत जो है इनको 1929 में गिरफ्तार किया गया था। 1929 में गिरफ्तार किया गया था। 1936 में रिहा होकर और चित्तौड़गढ़ में इन्होंने वनवासी सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, हमारा प्रश्न क्लियर। तो हमारे 9 प्रश्न क्लियर हो गए हैं। आगे चले हम। प्रश्न नंबर 10, गोविंद गिरी का मुख्य शिष्य कौन था? बहुत से शिष्य थे, लाखों अनुयायी थे, पर उनमें से मुख्य शिष्य कौन था? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दौला काका, तो ऑप्शन बी ले लो काला काका। इस आधार पर तो सब प्रकार के काका आ जाएंगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पूंजा धीर जी, और ऑप्शन डी माव जी। इनमें से आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर हमारा ये 10वां था। हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11। पहले 10वें प्रश्न का प्रश्न क्लियर करें। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है पूंजा धीर जी। क्या है भाई? पूंजा धीर जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मानगढ़ हत्याकांड जब हुआ था, कौन सा हत्याकांड? मानगढ़ हत्याकांड। आपको यह भी पता है कब हुआ था कब नहीं? मानगढ़ हत्याकांड के समय सर्वप्रथम गिरफ्तारी देने वाला व्यक्ति भी कौन था? पूंजा धीर जी। वैसे गोविंद गिरी जो है इनका एक मुख्य शिष्य और भी था, उनका नाम था सुरजी भगत। सुरजी भगत, पर ऑप्शन में सुरजी भगत नहीं है, तो उत्तर क्या है? पूंजा धीर जी। और दोनों ऑप्शन में होंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? सुरजी भगत। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 चल रहा है। मानगढ़ पहाड़ी पर प्रतिवर्ष, मानगढ़ पहाड़ी पर प्रतिवर्ष अधिवेशन, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है भाई। प्रतिवर्ष अधिवेशन किस दिन होता था? किस दिन होता था? ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी हरियाली अमावस्या, हाँ भाई ऑप्शन सी आश्विन पूर्णिमा। शायद आपको अक्सर सही दिख रहे होंगे, बिल्कुल कोशिश की जा रही है क्लियरिटी पूरी लाने की। आश्विन पूर्णिमा।
और ऑप्शन डी अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। ये चार ऑप्शन है। प्रश्न को आप समझ गए होंगे। मानगढ़ पहाड़ी पर प्रतिवर्ष अधिवेशन किस दिन होता था, किस तिथि को होता था, किस दिन होता था? पहले आप इसकी चर्चा करें। मानगढ़ पहाड़ी कौन से जिले में है? बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी कौन से जिले में भी? बांसवाड़ा में। यहां पर किस दिन अधिवेशन होता था? तो अधिवेशन किसका हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना, संप सभा का। और हमने अभी अभी चर्चा की कि संप सभा का गठन हुआ था 1883 में, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में, और घटना घटी थी 1913 में, मानगढ़ घटना। इस प्रकार से 3 तारीख आपको ध्यान रखने हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? 1883 को गठन, ठीक है, 1903 को प्रथम अधिवेशन और 1913 को हत्याकांड। इससे ज्यादा कहीं मिलेगा क्या? मतलब ही नहीं है। तो देखिए संप सभा का, इस प्रश्न का भी उत्तर निकाल लेते हैं। अभी तक उत्तर तक हम पहुंचे नहीं। प्रश्न का उत्तर रहेगा आश्विन पूर्णिमा। प्रतिवर्ष अधिवेशन कब होता था? आश्विन पूर्णिमा को होता था। इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, नए प्रश्न की ओर चले। देखिए भाई 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या कहता है? एकी आंदोलन का प्रारंभ कब, नहीं पूछ रहा कहां से हुआ। ठीक है, एकी आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ ये पूछ रहा है। तो देखिए आप उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए झाड़ोल, बी है कोल्यारी, सी मातृकुंडिया, डी है नाथ द्वारा। चलो इस प्रश्न का उत्तर कर ही लेते हैं। मातृकुंडिया। मातृकुंडिया कहाँ है भाई? बहुत बार परीक्षा में आया प्रश्न है, रासमी परगना में। रासमी परगना चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया है। ठीक है, भीलों का पवित्र स्थान है। भीलों का पवित्र स्थान, या कह सकते हैं राजस्थान का हरिद्वार, मातृकुंडिया। ठीक है, यहां से शुरू हुआ आंदोलन। और आंदोलन किस दिन शुरू हुआ? तो ध्यान रखना है, ये आंदोलन शुरू हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ था। और इस दिन एक ही आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावत ने नारा दिया था। नारा दिया था, हाकिम ने हुक्म नहीं। ये नारा दिया था, ना हमारा कोई हाकिम मालिक है, नहीं हम किसी के हुक्म यानी आदेश का पालन करेंगे। इस प्रकार का नारा दिया था। 13वां प्रश्न देखिए भाई, ज्यादा समय हम नहीं लगा सकते। भारत का प्रथम व्यवस्थित किसान आंदोलन कौन सा है? भारत शब्द का पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए चंपारण, बी खेड़ा, सी बेंगू, या डी है बिजोरिया। इनमें से कौन सा आंदोलन है जो भारत का व्यवस्थित पहला किसान आंदोलन है? देखिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा बिजोलिया। उत्तर क्या रहेगा? बिजोलिया। 1897 में शुरू होकर और लगभग 1941 में समाप्त हुआ, यानी कि लगभग 44 वर्षों तक चला। तो भारत का व्यवस्थित, भारत का सबसे बड़ा लंबा आंदोलन जो है वो पहला बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, मोतीलाल तेजावत को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया या किस स्थान पर रखा गया? ऑप्शन देख सकते हैं आप, सिरोही, झाड़ोल, नागदा, कुंभलगढ़। इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके रखा गया? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, स्थान है झाड़ोल, और झाड़ोल है उदयपुर में। झाड़ोल कहाँ है? उदयपुर। यहीं के मोतीलाल तेजावत जो थे वो पहले क्या थे? ठिकानेदार। क्योंकि आज हमारे प्रश्न ही
जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, इसलिए सभी प्रश्न 3 जनजातीय आंदोलन हुए वहीं से उठेंगे। ठीक है, भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, मीणा जनजातीय आंदोलन वहीं से उठेंगे। बीच बीच में कुछ प्रश्न किसान आंदोलन के डाले गए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के अधिकतम प्रश्न हमने प्रजामंडल में, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में, ठीक है, इन सब में डाल दिए हैं, तो यहाँ कुछ प्रश्न वहां से आ सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा 14 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू किया है? भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू किया? ये प्रश्न है। ऑप्शन लीजिए, ए 1871, बी 1924, सी 1930 और डी 1933। भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू किया है? तो देखिए, शब्द हमारे पास ये है, मूल शब्द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से मीणा जाति को, कौन सी जाति भाई? मीणा जाति को जन्मजात अपराधी माना गया था। इस एक्ट के माध्यम से मीणा जाति को जन्मजात क्या मान लिया गया? अपराधी। प्रश्न का उत्तर देखिए, भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो 1924 में लागू किया था। कब लागू किया? 1924 में। जबकि जयपुर के राजा ने 1930 में लगाया था जरायम पेशा। जबकि 1933 में मीणा सुधार समिति बनाई गई। मीणा सुधार क्या बनाई गई? समिति। ठीक है, 1871 की भी बात कर लें। 1871 में अपराधी जन जाति अधिनियम पारित किया गया था। आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन के साथ बेस्ट बात है, सभी के सभी ऑप्शन अपने आप में एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पूरा प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न की पूरी वैधता होनी चाहिए, प्रश्न क्या कहना चाहता है वो सारी बातें होनी चाहिए। प्रश्न हमारा 15 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान किसान आंदोलन में प्रथम शहीद कौन थे? देखिए किस प्रकार का बेस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान किसान आंदोलन में प्रथम शहीद कौन थे? राजस्थान किसान आंदोलन में प्रथम शहीद कौन थे? ऑप्शन लीजिए, ए नानजी व ठाकरी पटेल, एक साथ दे देते दोनों को। बी रूपाजी व कृपाजी। ऑप्शन सी नानक भील। ऑप्शन डी अमरचंद भाटिया। चलो बताओ, राजस्थान किसान आंदोलन में प्रथम शहीद कौन थे? उत्तर ले लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है रूपाजी व कृपाजी।
कौन थे भाई? रूपा जी व कृपा जी। यहाँ हमारे दिमाग में अमरचंद भाटिया की बात होगी, लेकिन अमरचंद भाटिया जो है वो 1857 की क्रांति में प्रथम राजस्थानी शहीद है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है किसान आंदोलन के दौरान, राजस्थान में किसान आंदोलन के दौरान प्रथम शहीद कौन थे? रूपा जी व कृपा जी। आप समझ सकते हो रूपा जी व कृपा जी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन से। और बेंगू किसान आंदोलन का संबंध आज के चित्तौड़गढ़ से रहा है। आज का कौन सा गढ़ रहा है भाई? चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये बेंगू किसान। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जो है वो उस समय शहीद नहीं हुए थे। इनको तो सिर्फ राज्य से निष्कासन का आदेश मिला था, राज्य से निकाल दिया गया था। और इनका संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से। नानक जी भील जो है इनका संबंध है डाबी हत्याकांड से, और डाबी हत्याकांड जो रहा वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित रहा है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न तो गलत होने का मतलब नहीं है, आप टॉपिक नहीं भी पढ़े और इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी जो है, प्रश्नोत्तरी की क्लास देख ले तो वो ही बहुत ज्यादा काफी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए भाई प्रश्न, किस आंदोलन की गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची? ये कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन है आपके सामने। ए ऑप्शन बेंगू, बी ऑप्शन बूंदी, सी ऑप्शन शेखावाटी, डी क्या है? नेमोचाना। बताओ। देखिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा शेखावाटी। शेखावाटी किसान आंदोलन की चर्चाएं जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूमि बंदोबस्त में या भूमि पर लगान में अचानक वृद्धि कर दी गई थी, और यहाँ के जो राव थे कल्याण सिंह के द्वारा, जिसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मीणा समस्या। मीणाओं की बहुत ज्यादा समस्याएं थी, आप जानते हो मीणाओं ने जनजातीय आंदोलन किया था। तो उस समस्याओं को लेकर जयपुर के पीएम, उस समय जयपुर के पीएम कौन थे भाई? मिर्जा इस्माइल। राजा मानसिंह द्वितीय के पीएम मिर्जा इस्माइल को पत्र किसने लिखा? निम्न व्यक्तियों में से किसने लिखा? ऑप्शन ए जैन मुनि मगन सागर, ऑप्शन बी ठक्कर बापा, ऑप्शन सी छगन मीणा, और ऑप्शन डी मोतीलाल तेजावत। देखिए इस प्रश्न का उत्तर निकालते हैं। पहले तो प्रश्न का उत्तर रहेगा ठक्कर बापा, ठक्कर बापा। ठीक है, कहां से? सवाई माधोपुर से पत्र लिखा था। ठीक है, ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा को कहा जाता है पिछड़ी जातियों का मसीहा, पिछड़ी जातियों का मसीहा, जबकि आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत। छगन मीणा या कोई नहीं, जैन मुनि मगन सागर ने नीम का थाना में जब अधिवेशन चल रहा था मीणाओं का, उसमें शामिल थे। जैन मुनि मगन सागर ने पुस्तक लिखी है मेन पुराण। मेन पुराण, ये जो मेन पुराण ग्रंथ है ये मीणाओं का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। देखो भाई 18 प्रश्न है, फिर दिया हुआ है क्या गलत है। एक जोड़ा दे रखा है 4, इनमें से असंगत को ही छांटना है हमको। ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा, बेंगू चित्तौड़गढ़, बरड़ बूंदी, नीमूचाना अलवर, ये प्रसिद्ध स्थान है और ये प्रसिद्ध जिले हैं। ये प्रसिद्ध स्थान है, इनका इन जिलों से मिलान करना है। इनमें से कितने गलत हैं कितने सही हैं? तो यहां से उत्तर देना आपको ऑप्शन से। 1 में का मतलब है 1 गलत है क्योंकि गलत पूछ रहे हैं, 2 का मतलब है ए भी गलत है, 3 का मतलब एबीसी, और 4 का मतलब है कोई भी गलत नहीं है। तो आप
जो भी आपके समझ में आए वो उत्तर बताइए और फिर मिलान कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर क्या है? कोई नहीं, यानी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बिजोलिया भीलवाड़ा में ही है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में ही है, बरड़ बूंदी में है और नीमूचाना अलवर में है। सभी की सभी जो ऑप्शन है वो यहाँ सही है, एक भी ऑप्शन इनमें से गलत नहीं है। तो फिर आगे चले, एक्स्ट्रा क्यों बात करें, प्रश्न लेकर चले। प्रश्न 19 वाले, प्रश्न कौन सा ले भाई? प्रश्न 19 वाले। प्रश्न कौन सा? 19वां। जयपुर राज्य ने जरायम पेशा कब समाप्त किया? जयपुर राज्य ने जरायम पेशा कब समाप्त किया? ऑप्शन ए 3 जुलाई 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 30 मार्च 1950। इनमें से क्या सही है? जयपुर राज्य ने जरायम पेशा कब समाप्त कर दिया? इनमें से क्या मतलब सही है? देखो, जरायम पेशा की हम बात कर रहे थे, फिर से चर्चा कर रहे हैं। जरायम पेशा पहले भी हमने पढ़ा है। जरायम पेशा को लागू जयपुर सरकार ने 1930 में किया था। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि समाप्त कब किया था। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है बहुत बढ़िया। आप लोगों के जो भी कमेंट आ रहे हैं बहुत ही अच्छे कमेंट हैं, ठीक है। आप लोग फुल तैयारी पर इस समय, बहुत ही अच्छी तैयारी करके बैठे हैं और निश्चित ही है आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में आप लोग सफल होंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सभी जो भी आ रहे हैं वो सभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर राजस्थान पुलिस, पटवार, रेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर प्रकार के एग्जाम से संबंधित क्लास होगी। तो देखिए, चलते हैं आगे। इस प्रश्न का उत्तर आ गया 3 जुलाई 1946, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला प्रश्न। प्रश्न है, पुकार समाचार पत्र संबंधित था। ये चारों आंदोलन है, कोई किसान आंदोलन समझो, कोई जनजाति आंदोलन है, सभी के सभी आंदोलन है। तो देखिए, नीमूचाना, बेंगू, बूंदी या भगत, इनमें से कहां से संबंधित है? बताइए भाई। चलो, इस प्रश्न का उत्तर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है नीमूचाना। नीमूचाना से संबंधित है पुकार, और इसे लिखने वाले व्यक्ति का नाम था, यह भी ध्यान रखना है, गोविंद सिंह व माधो सिंह। गोविंद सिंह व क्या है भाई? माधो सिंह। इन दोनों ने मिलकर यह समाचार पत्र लिखा है। प्रश्न 21 पर लेकर चलते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किस दिन हुआ? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किस दिन हुआ? ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी अक्षय तृतीया, सी है हरियाली अमावस्या, डी है गणेश चतुर्थी। चलो भाई, निकालिए इस प्रश्न का उत्तर। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया? निकाले भाई। तो देखिए, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किस दिन हुआ है? ए ऑप्शन वैशाख पूर्णिमा, बी अक्षय तृतीया, सी हरियाली अमावस्या,
डी है गणेश चतुर्थी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है हरियाली अमावस्या के दिन 1917 की बात थी और वेरीसाल गांव बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। वेरीसाल गांव वी से बी है, विजय सिंह पथिक ने की थी। किंतु इस ऊपरमाल पंच बोर्ड जो था इसका प्रथम क्या है, सरपंच मन्नालाल पटेल था। ध्यान रखना, बहुत से ऐसे नाम हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, तभी तो परीक्षा क्लियर होती है। सिंपल तौर पर कोई भी आदमी ऐसे सोचे कि नहीं भाई हंसते खेलते परीक्षा क्लियर, ऐसे तो होगा ही नहीं। यानी कि जितनी ज्यादा परेशानी आएंगी, जितनी ज्यादा हम परेशान होंगे, उतने ही जल्दी सफल होंगे। अब अपने आप को सुरक्षित रखें, शरीर को हाल ही नहीं लगने दें, तो फिर कैसे बात बनेगी। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 22। मारवाड़ यूथ लीग का गठन किसने किया। मारवाड़ यूथ लीग का गठन किसने किया। ऑप्शन ए छगनलाल, ऑप्शन बी जयनारायण व्यास, ऑप्शन सी मीठालाल और ऑप्शन डी है कड़ालाल। कड़ा भी तो लाल ही है और मीठा भी लाल है। इनमें से किस व्यक्ति ने मारवाड़ यूथ लीग का गठन किया था। मारवाड़ क्या है भाई, यूथ लीग। तो देखिए मिलान कर सकते हैं आप, प्रश्न का उत्तर रहेगा जयनारायण व्यास। क्या रहेगा भाई, जयनारायण व्यास। चलो भाई 23वां प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ है। ऑप्शन झाड़ोल, मातृकुंडिया, मेनाल, कोल्लर। बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं और निश्चित है कि आपके कमेंट सही होंगे, क्योंकि इस समय आप तैयारी पर बैठे हैं फुल विश्वास के साथ। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है मेनाल। क्या उत्तर है भाई, मेनाल। मैं आपको एक बात बताता हूं, बेगू जो क्षेत्र है ये तो चित्तौड़गढ़ में है। बेगू आंदोलन कहां हुआ है, चित्तौड़गढ़। पर बेगू आंदोलन का प्रारंभ अगर पूछा जाए तो प्रारंभ मेनाल से हुआ है, और मेनाल कहां है ये बात का ध्यान रखना आप, भीलवाड़ा। इस मेनाल में एक स्थान है, स्थान का नाम है भैरूकुंड। इस भैरूकुंड नामक स्थान से भीलों ने एकता की थी और भीलों ने तय किया था कि हम इस जो शासक वर्ग है, राज परिवार है, इन सब के विरोध में ऐसा काम करेंगे। प्रश्न नंबर 24, 1881 में भीलों व सरकार के बीच समझौता करवाया था किसने। समझना 1881 में क्या हुआ था, समझौता कराने की घटना कैसे घटी। 1881 में बारापाल घटना घटी। आपने रास्तापाल सुना होगा, बारापाल घटना घटी। बारापाल घटना में 16 पुलिस वालों को भीलों ने जिंदा जला दिया। 16 पुलिस कर्मियों को भीलों ने जिंदा जला दिया। तो सरकार या पुलिस जो है वो भीलों के पीछे पड़ी हुई थी, भील छुपते जा रहे थे और छुपते छुपते भील जो है वो ऋषभदेव मंदिर में छुपे। कौन सा मंदिर है भाई, ऋषभदेव। इस मंदिर में छिपे थे। जब वो छिपे हुए थे तब कवि श्यामल दास भी मेवाड़ भीलकोर सेना में शामिल थे और कवि श्यामल दास ने ही इनके बीच समझौता करवाया। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये बन चुका है, कवि श्यामल दास। तो देखिए हमारी तरफ से बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया जाता है। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के साथ हम ये प्रयास भी करते हैं कि क्वेश्चन के साथ कुछ अन्य भी आपको समझाया जाए।
तो आज हम इस 24 प्रश्न पर ही क्लास को रोक देते हैं, क्योंकि भाई इतना समय हम नहीं ले सकते। हाँ, परीक्षा से 1 महीना 2 महीने पहले की बात हो तो हम समय बहुत लगा सकते हैं। इस समय हम इतना ही समय, पर मैं ये गारंटी देता हूं इन 24 प्रश्नों में अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो ये प्रश्न कम से कम 100 से ऊपर कवर हुए हैं। जो राजस्थान में जनजाति आंदोलन के वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, ये सबकी सब वो प्रश्न है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइब होने की परिस्थिति में लाइव क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, वीडियो समाप्त होने पर वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लाइव के जो कमेंट होते हैं वो वहां पर यूट्यूब पर नहीं दिखाते हैं। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, वर्मन क्लासेज की ओर से, वर्मा परिवार की ओर से आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।